आजकल एक और ट्रेंड बहुत कॉमन है, लोन ऐप्स। आपको कुछ पैसे चाहिए, आपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड की और आपने फ़ौरन लोन ले लिया। अब बहुत सी ऐप्स इनमें से ऑथेंटिक भी हैं जो कि आपको लोन्स प्रोवाइड करती हैं, ये सर्विसेज इन पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐप्स ऐसी हैं जो टोटल ब्लैकमेलिंग पे काम कर रही हैं। अब अगर आपको कुछ पेमेंट की किसी चीज़ की ज़रूरत है, अव्वल तो कोशिश करें कि किसी ऐसे बंदे से लें। अव्वल तो कोशिश करें आपको लोन लेना ही ना पड़े, लेकिन अगर आप लेते भी हैं तो किसी ऐसे अपने ट्रस्ट वर्दी पर्सन से लें जिसको जिसको आप पे ट्रस्ट हो और उसको आप पे ट्रस्ट हो, तो आपका मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन अब इन ऐप्स का क्या साइड इफ़ेक्ट है उस पे हम बात करते हैं। मैं लोन लेने या ना लेने पे बात, ये इस वीडियो का टॉपिक वो नहीं है। जो ऐप्स हैं, जब आप एक ऐप डाउनलोड करते हो, आप उस ऐप को बिहाइंड द सीन फ़ोटोज़, आपकी गैलरी वगैरह, व्हाट्सएप, एसएमएस, इन तमाम चीज़ों की एक्सेस दे रहे होते हो। आप क्लिक करते हो कि आई नीड अ लोन, 20,000 का लोन, आपको फ़ौरन लोन मिल जाता है। ठीक है, अब आप उसमें नहीं भरते कि इसमें लोन वापस करने में मुझे मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इनकी और सर्विस, इन्होंने इतनी ज़्यादा सर्विस फ़ीस और फ़लाँ फ़ीस, इतनी ज़्यादा फ़ीसेस के नाम पे रिटर्न करने के टाइम पे वो सब फ़ीसेस आपको देनी पड़ती हैं। अगर आपने 20,000 लिया, मे बी वापस करने के टाइम के पे वो 40,000 बना हो, तो विद इंटरेस्ट तो मेरे ख्याल में बीइंग अ मुस्लिम आपको कोई पेमेंट लेनी या देनी भी नहीं चाहिए। तो इन ऐप से पहला कॉन्सेप्ट ही वो जो आपका है, वो बीइंग अ मुस्लिम, वो चीज़ आपकी बिल्कुल जो है ना वो गलत है। सेकेंडली, जब आपकी फ़ोटोज़ या एसएमएस या कोई भी चीज़ इनके हाथ लग जाती है, मेरे अपने एक बहुत करीबी दोस्त थे जिनके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग की। जब इनके पास कॉन्टैक्ट चले जाते हैं तो ये आपकी पिक्चर से आपकी फ़ेक इमेजेस बना के, आपके, या वो फेक हैं या रियल हैं, ये वो चीज़ बनाकर आपको कॉल करके ब्लैकमेलिंग करते हैं। आपकी आपकी फैमिली तक को थ्रेट करते हैं, उन वहाँ वहाँ तक आपकी फ़ोटोज़ वगैरह पहुँचाते हैं। और इंसान वो पेमेंट ले तो लेता है, लेकिन बाद में इतना ज़्यादा मेंटली उस चीज़ का प्रेशराइज़ हो जाता है कि आपकी सोच है। तो इसलिए कोशिश करें कि इन लोन ऐप्स को जितना कम से कम इस्तेमाल करें। इवन कि ना सिर्फ लोन ऐप्स, आप अपने मोबाइल में कोई भी अननेसेसरी ऐप रखें ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिसने वो ऐप बनाई है, जो उसका फाउंडर है, वो उस बिहाइंड द सीन वो क्या काम कर रहा है, उस आपके आपके डाटा को वो कैसे यूटिलाइज़ कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स को यूज़ करें, सिर्फ उन्हीं ऐप्स को यूज़ करें जो वाकई आपके लिए वैल्यूएबल हैं, जो जिनसे जिनसे रोज़ का आपका काम है। इवन कि बहुत से लोग फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स जो होती हैं उनको डाउनलोड कर लेते हैं, अपनी पिक्चर्स एडिट कर लेते हैं। देखें, जब आप कोई पिक्चर एडिट करते हैं, आप उसको पूरी अपनी गैलरी का एक्सेस देते हैं। ठीक है, जब उसके पास पूरी आपकी गैलरी चली गई और वो वहाँ से आपकी कोई भी पिक्चर को किसी भी तरह से यूटिलाइज़ कर सकता है। अगर आपने उसकी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ा हुआ, कौन पढ़ता है हम में से? कोई भी नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ता। हम जस्ट ऐप को डाउनलोड करते हैं और बस नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कोशिश ये करें, फ़िज़ूल किस्म की ऐप्स से दूर रहें। वो लोन ऐप्स हैं, वो इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स हैं, क्या करना है इतनी तस्वीरों को आपने बनाकर। ठीक है, और मतलब हर तरह की फ़िज़ूल ऐप से अपने आप को सेफ़ रखें, क्योंकि आपकी जो प्राइवेसी है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है आज के दौर में, क्योंकि जो डाटा वॉर है वो शुरू हो चुकी है। अभी जो आगे की जंगें होनी है वो डाटा के थ्रू ही होनी है, और एक दफ़ा आपका डाटा किसी और के पास चला गया तो वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लें, और अपने बच्चों को, अपने अपने ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों को, क्योंकि उनके पास आजकल मोबाइल होता है, उनको नहीं पता होता कि वो प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस चीज़ को देखें और इन चीज़ों को टाइम टू टाइम अपने मोबाइल को क्लीन करते रहें। थैंक यू।